देश हित न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस टाइम नागलोई में मौजूद हूँ। ये श्री रामलीला कमेटी यहाँ पे 10 सालों से रामलीला कराती है और हमारे साथ शांति सेवा संस्थान के संस्थापक मनीष खुराना जी मौजूद है। एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। इनसे हम जानेंगे इस रामलीला की क्या खासियत है। जी सर। ये रामलीला हम पिछले 15 वर्षों से करते आ रहे हैं जी। और मैं रामलीला कमेटी का संरक्षक हूँ। और मेरा कहने का यही, हमारा कहने का अर्थ यही है कि देश हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, प्रत्येक प्राणी यहाँ का आगे बढ़ता रहे। बस यही हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और दूसरी बात यह कि रामलीला हमें सिखाती है कि हमें कैसे मर्यादा में रहना चाहिए। धर्म के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ हमें बहुत कुछ सिखाती है। श्री राम जी थे जो नैतिकता से चले और धर्म के साथ चले और उनकी जीत हुई। परंतु रावण अधर्मी था, दूसरे की स्त्री को गणता से देखता था, जिसके कारण उसे हर वर्ष जलाया जाता है। मेरा यही प्रार्थना है कि कोई भी ऐसा काम ना करे। हमारे देश की हर नारी हमारी बहन बेटी है, उनका सम्मान करें, आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, बस यही प्रार्थना। सर, आज नवरात्र चालू हुआ है। सनातन धर्म देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज से रामलीला भी चालू है, राम की नगरी का। इस पे क्या अभी एक समाज सेवी के रूप में आप जाने जाते हैं, पूरे दिल्ली के अंदर क्या हर जगह आपकी एम्बुलेंस भी चलती है, एक समाज सेवी के रूप में भी आप जाने जाते हैं और हमारे लिए तो आप एक राम के बराबर हैं। बताइए इस पे क्या संदेश है? देखिए, हमारा काम, हमारी संस्था काम करती है कि हमारे पास अपनी 6 एम्बुलेंस हैं जो लावारिस। आज भी मैंने 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया है। 2 सुल्तानपुरी नहीं सॉरी मंगोलपुरी थी और एक बवाना से, और एक हमने डेड बॉडी उठाई है, क्या नाम है इसका, नजफगढ़ से। तो हमारा काम ये है कि लोगों की हम डेड बॉडी जो लावारिस अवस्था में पाई जाती है या कुछ भी होता है, उसका हम अंतिम संस्कार करते हैं और उसकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर उसका अंतिम संस्कार, उसकी आत्मा को शांति के लिए हम कर्म कराते हैं। हमारा यही काम है। सर, ये भावना कैसे जगी आपके अंदर कि इस तरीके की आप काम करते हैं समाज में? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि कोई तो आगे बढ़ना, किसी को तो आगे बढ़ना होगा। अगर महात्मा गांधी ने आगे बढ़ते तो देश आज़ाद ना होता, वल्लभ भाई पटेल ना बढ़ते तो आगे देश आज़ाद ना होता, तो किसी भगत सिंह ना होते तो आगे ना बढ़ता। किसी एक को तो आगे बढ़ना होगा। सब हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देंगे? आज से नवरात्र चालू है, आज से रामलीला चालू है और एक समाज सेवी के रूप में आप जाने जाते हैं। त्योहारों का देश है। हमारी माँ नवरात्रों की तैयारी हो चुकी है और रामलीला की कमेटी की भी तैयारी हो चुकी है, रामनवमी भी है। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सारे भारतवासी मिलकर दिवाली मनाएं, दशहरा मनाएं और मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएं। बस मेरी एक ही तमन्ना है कि ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था और आगे सोने की चिड़िया कहलाता रहे। यही बस प्रार्थना है। ये थे हमारे साथ शांति सेवा संस्थान के संस्थापक मनीष खुराना जी, जो देशवासियों को संदेश दे रहे हैं कि देश हमारा सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया बनी रहे। और देखिए, ये रामलीला अपने आप में इस वर्ष अद्भुत है। अभी जनवरी मास में भगवान श्री राम के मंदिर का शुभारंभ हुआ था। पूरे विश्व में एक संदेश गया कि भगवान राम जो है वो पूरे विश्व के लिए के भगवान है। उनकी मर्यादाएं किसी एक देश के लिए या किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है। उनकी मर्यादाएं जो है, उनका आदर्श जो है वो हर मानव जाति के लिए है। उनके आदर्शों को समाज के लिए प्रकटीकरण हेतु ये जो रामलीला का आयोजन हम यहाँ कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, एक बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ की जनता को, यहाँ के बच्चों को, हम यहाँ के महिलाओं को देना चाहते हैं, ताकि वे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे महापुरुषों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल सके। जिस प्रकार से संस्कारों का अभाव होता जा रहा है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, वहाँ पर भगवान श्री राम का चरित्र यदि हम लोगों को बताएंगे तो किस प्रकार से एक परिवार का निर्माण हो सकता है। जहाँ पर त्याग करने की भावना होती है, तो त्याग करने की भावना हमें भगवान श्री राम के माध्यम से मिलती है। तो जहाँ पर आज वर्ग संघर्ष चल रहा है सत्ता के लिए, वहाँ पर रामायण काल में संघर्ष चला था सत्या त्यागने के लिए, जहाँ पर भगवान राम खुद स्वयं कह रहे हैं कि मुझे राज्य का लालच नहीं है, वहाँ भरत जी कह रहे हैं मुझे भी राज्य का लालच नहीं है। इस प्रकार से एक
संदेश हम देना चाहते हैं कि परिवार में यदि हमें एक इकाई के रूप में रहना है, देश को एक इकाई के रूप में रहना है, तो हमें त्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार का संदेश हम रामलीला के माध्यम से अपने आसपास के क्षेत्रों को देना चाहते हैं और ये निश्चित रूप से हम इसको घर तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो हम हमारे इस क्षेत्र की समस्त जनता को माँ दुर्गा के पहले नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज पूरे देश भर में भक्तिमय माहौल है। पूरा देश बड़े आनंद से श्री राम की लीला का गुणगान कर रहा है। उसी कड़ी में हमारी ये जो रामलीला है, इस वर्ष बड़ा ही प्रसन्न मन है हमारा कि हमने 10वां वर्ष में हम मना रहे हैं और इस सब के लिए पूरे क्षेत्र की जितनी भी जनता है, हम उनका बहुत बहुत अधिक धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि इस 2024 में बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण कार्य हुए। लगभग 500 वर्ष पूर्व जो श्री रामलला के मंदिर के लिए जो संघर्ष चल रहा था, वो इसी काल में, इसी वर्ष में वो पूर्ण होकर भगवान राम अपने ग्रह, अपने महल में वापिस आए हैं। उसके लिए भी हम इस देश की जनता और अपने खासतौर कुंवर सिंह नगर की जनता को भी हार्दिक बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं कि इतनी सुंदर लीला को करने के लिए उन्होंने हमारे को इतना सुंदर स्थान दिया। उनके लिए भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि लगभग इसी प्रकार से हम भविष्य में भी और इससे भी सुंदर भगवान राम की लीला का प्रस्तुतिकरण करेंगे। नवरात्र के पूर्व अवसर पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम नवरात्रों के पूर्व जो समस्त देशवासी इस कार्य को बड़े आनंद में माँ शक्ति की पूजा करके मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ पर भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र भी है। आज पूरे विश्व में जैसा वातावरण चल रहा है, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का गृह युद्ध मचा हुआ है। यूक्रेन है रशिया के साथ, और अभी हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन और लेबनान और साथ में अभी ईरान ने भी जो अटैक किया है। इस प्रकार से एक पूरे विश्व में एक हाहाकार मचा हुआ है, युद्ध की स्थिति है। लेकिन भारत में क्योंकि भगवान राम की देश है, यहाँ ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की इतने भयंकर वातावरण में हम ये देखते हैं कि बड़ी शांति और निर्भीकता से यहाँ पर का भारतवासी रह रहा है और पूरा संपूर्ण विश्व हमारे भारत की ओर देख रहा है कि यहाँ पर अगर शांति होगी तो भारत की तरफ से ही पहल की जाएगी। नवरात्र के अवसर पर देशवासियों को इन्होंने संदेश दिया है। आप देखते रहिए देश हित न्यूज़ और दिल्ली से निगम पांडे की ये रिपोर्ट।